Assalamualaikum dear students. Today we discuss the topic of the endoplasmic reticulum. Dear students, GS के YouTube चैनल के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के दिन हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में से लिया गया है। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक ग्रीक वर्ड एंडोप्लाज्मिक जिसका मतलब ये होता है विद इन साइटोप्लाज्म। ओके, एंड रेटिकुलम मीन नेटवर्क। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, जो कि एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है विद इन साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मींस नेटवर्क, ठीक है। रेटिकुलम का मतलब क्या है? नेटवर्क, एक चेन, एक जाल, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये है कि ट्यूब्स का एक ऐसा नेटवर्क जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। ओके, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुराद मैंने आपको बताया है कि डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यही है कि ट्यूब्यूल्स का एक जाल, ट्यूब्स का एक नेटवर्क जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है, एक्सपेंड हुआ होता है। उस ट्यूब के नेटवर्क को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, सपोज आपके पास ये एक सेल है, इसके अंदर दिस इज द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की, ये आपके पास न्यूक्लियस है डियर स्टूडेंट्स। ये आपके पास सारा एरिया जो होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये वाला एरिया जो है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ट्यूब्स का एक नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। ओके, अब ये जो ट्यूब्स हैं ये डिफरेंट हो सकती हैं डिफरेंट सेल के एतबार से, यानी कि इनकी शेप, इनका स्ट्रक्चर जो होता है, ट्यूब्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। अब जो स्टूडेंट्स, आपको मैं एक ये बात बताऊंगा कि वो जो ट्यूब्स हैं उनको कहते क्या है, यानी कि ट्यूब्स का जो एक नेटवर्क होता है उसको क्या कहते हैं? आपके माइंड में ये सवाल जा रहा होगा। बेसिकली वो जो ट्यूब्स का एक नेटवर्क है उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। ओके, सिस्टर्नी क्या है? ट्यूब्स का एक नेटवर्क जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। उस ट्यूब्स के नेटवर्क को सिस्टर्नी कहते हैं और उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, ये था डियर स्टूडेंट्स आज हमारा उसके हवाले से कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, इसको क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते किसको हैं। ओके, मैंने अभी आपको बताया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या है? नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ
tubes which expand which is present between cell membrane and nuclear membrane. Nuclear membrane. ओके, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये नेटवर्क है किसका? ट्यूब्स का, यानी कि ट्यूबुलर सिस्टम होता है। ओके, ये जो ट्यूबुलर सिस्टम यानी कि जो नेटवर्क है ट्यूब्स का, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या मुराद है। ओके, अब हम देखेंगे इसकी टाइप्स को। आपके माइंड में एक अहम बात बताने लगा हूं, आपको एक अहम चीज बताने लगा हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 टाइप्स इसके हम डिस्कस करने लगे, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको बेसिकली हम सिंपल वर्ड में RERB कहते हैं। RER का मतलब क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। R से मुराद रफ, E से मुराद एंडोप्लाज्मिक और R से मुराद क्या है? रेटिकुलम। ओके, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER कहते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER कहते हैं। S का मतलब क्या है? स्मूथ, E का मतलब है एंडोप्लाज्मिक एंड R का मतलब होता है रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या है? SER का मतलब क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको मैं आपके माइंड में जा रहा होना है कि इसकी 2 कैटेगरीज है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जाहिर बात है इनमें कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा। अब वो डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि वो ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। यानी कि जिन ट्यूब्स के नेटवर्क के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी कि इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम्स आर attached with their surface, यानी कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज में ऑलरेडी बात है कि राइबोसोम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्रीज, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस करने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं सेल के अंदर उनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। यानी कि राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। सो इसका फंक्शन क्या होगा?
इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन, प्रोड्यूसेस प्रोटीन, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके ऊपर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम्स लगे हुए हैं, इसी वजह से ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये होता है कि डियर स्टूडेंट्स, ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके साथ राइबोसोम नहीं लगे होते, यानी कि इनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, रफ नहीं होती। रफ का वर्ड जो है बेसिकली उर्दू में अगर देखा जाए इसको कहते हैं खुरदरी, यानी कि जो स्मूथ ना हो। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए उसकी सरफेस जो होती है वो खुरदरी होती है, स्मूथ नहीं होती। तो रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इनके साथ राइबोसोम नहीं अटैच होते, यानी कि दे डू नॉट contain राइबोसोम्स, यानी कि इनके साथ राइबोसोम नहीं होते। सो देयर सरफेस इज स्मूथ, इसलिए इनकी सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है। आप डियर स्टूडेंट्स, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि राइबोसोम जो होते हैं ये किसके साथ अटैच होते हैं, किस राइबोसोम के साथ अटैच होते हैं, किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपसे क्वेश्चन क्या आता है कि which type of endoplasmic reticulum are involved in the synthesis of protein, प्रोटीन की सेंसेस के अंदर कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अभी मैंने क्लियर किया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम्स, क्योंकि इनके साथ क्या होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। सो दे प्रोड्यूस द प्रोटीन फॉर द सेल। ओके, देन इनके साथ प्रोटीन राइबोसोम अटैच नहीं होते, सो दे डू नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर द सेल, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कभी भी सेल के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, इनकी सरफेस क्या होती है, स्मूथ सरफेस होती है इनकी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसका एक और फंक्शन देखेंगे। बेसिकली जो लिपिड्स वगैरह होते हैं उनको ये लिपिड्स और फैट्स को अपने अंदर स्टोर करता है और उसके साथ साथ ये उनका मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, स्टोर लिपिड्स एंड फैट्स, ये लिपिड्स और फैट्स को स्टोर करता है एंड दे हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड्स एंड फैट्स, यानी कि लिपिड्स और फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कौन करवाता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है, यानी कि दे हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स, यानी कि लिपिड्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद इसका एक और फंक्शन भी है कि जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स होती है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जो अद्वियात होती हैं उनका जो जहरीलापन है उसको ये खत्म करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि उसका जो जहरीलापन होता है उसको खत्म करते हैं। कौन करता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। ओके, उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली ये सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट के अंदर भी ये इन्वॉल्व होते हैं। देन लास्ट वन जो इसका फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स वो ये है
कि बेसिकली जो नर्व इम्पल्स होती है उसकी ट्रांसमिशन में भी ये हेल्प करते हैं। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में ये हेल्प करते हैं। देन उसके बाद एक और भी फंक्शन मेरे माइंड में आ गया है, तो इसका फंक्शन ये है कि ये बेसिकली जो सेल की स्ट्रक्चर है उसको, उसकी जो शेप है उसको मेंटेन करते हैं। ओके, यानी कि ये जो ट्यूब्स का नेटवर्क होता है बेसिकली ये क्या करता है, ये सेल की शेप को मेंटेन करता है। मेंटेन द सेल शेप, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।